मैंने ये सारे हालात तुमको इसलिए बता दिए हैं क्योंकि मुझे रबाब को रखने के लिए किसी की मदद चाहिए। भाई के नाते से ये तुम्हारी न सही, लेकिन तुम्हारे मरूम शौहर की औलाद जरूर है। और मुझे यकीन है कि इसे यहां सर छुपाने की जगह जरूर मिलेगी। बोलो, दोगी इसे पना? इसलिए बाबर की रगों में जाने वाला हूँ। मुझे इसकी भी उसी तरह हिफाजत करनी होगी जैसे बाबर की, ताकि की रूह को रो नहीं, मुझको देखो। क्या तुम मेरे दिल का अंदाजा लगा सकती हो कि मैं? बस करो, रोने के लिए तो सारी जिंदगी है। इस वक्त तो मुझको पढ़ने की जरूरत है। मैं रबाब को बाबर के पास लटा कर आती हूँ। नहीं, अभी नहीं, मुझे चला जाने दो। अगर वो जाग गई तो मुझे जाने नहीं देगी। वो इतनी खौफज़दा है कि उसकी आवाज ही दब गई है। वैसे ये तुमसे पहल जाएगी। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी कुछ पता नहीं, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं रबाब से मिलने आता रहूंगा। अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी बात सुनकर। तुम रबाब से मिलने की बात तो कर रहे हो, लेकिन अपने उसी मरूम भाई की बेवा और यतीम बच्चे को बेसहारा छोड़कर जा रहे हो, जिसकी रबाब औलाद है। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकता? क्यों नहीं रह सकते? क्या ये तुम्हारे भाई का घर नहीं है? क्या इस घर में भी उसकी औलाद नहीं रहती? लेकिन मैं... बस तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लगता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या करूं नूर, मैं हूं ही ऐसा। जब भी किसी अपने से मुझे कोई ऐसी शिकायत होती है जिसकी मुझे उम्मीद ना हो, तो मेरा दिल करता है कि या तो खुद को खत्म कर दूं या फिर उसे मार डालूं।
क्यों किया अली? ऐसा क्यों किया? तुम तो इतने अच्छे दिल के मालिक थे, फिर ये अचानक जानवर क्यों बन गए तुम? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही बहन। कौन सी बात? मैंने अली को सुबह 9 बजे हसन की गाड़ी चलाते हुए देखा और हाईवे पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 9:30 और 9:45 बजे के करीब सिया रंग की सेठ दावत की गाड़ी से अली का बैग मिला। मुमकिन है कि उसने इस दौरान सफेद रंग की गाड़ी खड़ी करके सिया रंग की गाड़ी चोरी कर ली हो। लेकिन सर, चोरी की रिपोर्ट रात में दर्ज की गई है, जबकि डॉक्टर हसन की गाड़ी सेंट्रल एरिया से पकड़ी गई है और जो काली वाली गाड़ी है वो हाईवे पुलिस ने पकड़ी है। इन दोनों जगहों में सर काफी डिस्टेंस है। यही तो मैं कह रहा हूं कि उस काली गाड़ी का ड्राइवर कौन था जिसके पास अली का बैग था? इसके अलावा सर, सेंट्रल मार्केट के दुकानदार के बयान के मुताबिक अली जब दोपहर को वहाँ कुछ चीजें वगैरह खरीदने गया तो ना ही उसके साथ कोई बच्ची थी और ना ही कोई बैग। यह भी तो हो सकता है कि उसने बच्ची को गाड़ी में बैठाकर दुकान में गया हो। जी भैया, मैंने वो एक प्रेस रिलीज दी थी आपको अखबारात के लिए, उसका क्या हुआ? सर वही डॉक्टर हसन और उनकी बीवी की तदफीन की खबर। हाँ वही सर, वो आज के तमाम अखबारात में छप गई है और ये कि 4 बजे उनको दफना दिया जाएगा और कब्रिस्तान का नाम भी बताया गया है। राम साहब, हाँ, आप कब्रिस्तान में सादा वर्दी में नफली खिला दीजिएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है अगर उसे इत्तला मिली तो वो वहां जरूर आएगा। क्या बात है अंकल? और ये कौन सा तरीका है बैल बजाने का? ना ना, बुजुर्गों से इस तरह से बात नहीं करते। मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहचान सका सर, बल्कि मैं क्या सुली में आपको कोई भी नहीं पहचान सकता। मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहचान सका सर, बल्कि मैं क्या सुली में आपको कोई भी नहीं पहचान सकता सर। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को, तैयारी करो, हमने कहीं जाना है। लेकिन जाना कहाँ है सर? कब्रिस्तान, मकतूलों की नमाज जनाजा पढ़ने बेवकूफ। आप जाएंगे कब्रिस्तान? वहां तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस होगी सर। हन्नान कोई काम बेमकसद नहीं करता। पुलिस होगी भी तो क्या है, आखिर वहां पे वो भी तो आएगा जिसकी मुझे तलाश है। हेलो जमाल, कौन बोल रहा है? नूर। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि फोन ना करना। नूर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नूर, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम मिलने का कह रही हो? नूर प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बेकसूर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर तुमने जुर्म नहीं किया तो तुम छुपते क्यों फिर रहे हो? यही तो बताना चाहता हूँ मैं तुमसे मिलकर। मुझसे? तुम अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो तुम डर क्यों रहे हो? पुलिस मेरी बात इस तरह नहीं समझ सकती नूर, जिस तरह मैं तुमको समझा सकता हूँ। क्यों? तुम ये समझते हो कि तुम्हारी हर झूठी बात को सच समझ के मैं यकीन कर लूंगी? क्या तुमने वो सब कुछ भुला दिया नूर जो कभी हमारे दरमियान था? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं था अली जिसे याद रखा जाता। दोस्ती भी नहीं थी? तो फिर ठीक है अली, इसी दोस्ती के नाते आज शाम 4 बजे मुझे कब्रिस्तान में मिल लेना। ठीक है नूर, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। सही। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, वैसे ये तुम्हारी मर्जी कि तुम ये बताओ या ना बताओ कि तुम भाई से काम ली थी। हॉस्पिटल में उन्होंने मेरी जान बचाई थी। मोहसिन थे वो मेरे। वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत सी जान बचाई थी। तुम्हें ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा एक बच्ची के बाप है? हसन ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया था। उन्होंने तो मुझे पनाह देने के लिए मुझसे शादी की थी, सहारा दिया था मुझे। क्या मतलब?
तुमने अखबार में पढ़ा होगा, चंद साल पहले मुल्तान से आने वाली ट्रेन बहाउद्दीन जिक्रिया का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरे माँ बाप और मेरे 2 भाई हलाक हो गए थे और मुझ बदनसीब को दुख सहने के लिए इस दुनिया में छोड़ गए। ऐसे हादसा तो होते रहते हैं। उसके बाद मुझे मेरे रिश्तेदार अपने साथ ले गए। मेरे दूर के चचा ने न सिर्फ मुझ पे बल्कि मेरी पूरी जायदाद पे कब्जा कर लिया और मेरी शादी एक 60 साल बूढ़े के साथ तय कर दी। बस उसके बाद से और मेरी शादी एक 60 साल बूढ़े के साथ तय कर दी। बस उसके बाद से मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए जहर पी लिया। ये सब कहाँ हुआ? इसी शहर में, जब वो उस बूढ़े के साथ मेरी शादी करने आए थे। जब मैं मरने लगी तो तुम्हारे भाई ने दिन रात मेहनत और कोशिशों से मेरी जिंदगी मुझे वापस लौटा। ये यूं कह लो कि उन दरिंदों के लिए मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। फिर मैंने उनको अपनी सारी दास्तान सुना डाली। भाई तो हमेशा से बहुत नरम तबीयत का इंसान था। वो शख्स जिससे मेरा निकाह होने वाला था बहुत लालची इंसान था, बहुत लालची इंसान था। हसन ने उसे डूबने की कीमत देकर मेरा पीछा उससे छुड़वा दिया और फिर उससे शादी कर ली, मुझे जॉब दिलवाई। ये फ्लैट भी उन्हीं का दिया हुआ है। और खुद एक लंबे सफर पे चलती है। मैं चलता हूँ। सुनो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जा सकती हूँ? मेरे साथ तो नहीं। अकेले जाना चाहो तो चली जाओ, लेकिन बच्चे उनका इंतजाम करके मैं आ जाऊंगी। तुम जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। बाबा फोन फिर नहीं मिला? नहीं बेटा, मुसलसल बेल हो रही है लेकिन अटेंड कोई नहीं कर। हद हो गई। अली जान ने तो गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी। टूर्नामेंट सर पे आ गया है और वो अभी तक पहुंचा ही नहीं। कम से कम मुझे हसन जान से ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं कहां चले गए हैं दोनों। भाई वो तो फोन कर सकता था। जहां वो गए हो सकता है फोन ही ना हो। ये भला कैसे हो सकता है कि वहां फोन ना हो? मैंने आज नूरबख्त बेटी से भी फोन पे बात करने की कोशिश की थी। बात हुई? नहीं, उससे भी बात नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता मैंने फोन पे मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वो फोन जरूर करेगी।
ये लोग कौन है? ये सब डॉक्टर हसन के अस्पताल का अमला है। ड्रामा सीरियल जंजीर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की तो ये पुट्टा मारा जाएगा। कोई गोली नहीं चलाना। मैं आ गया हूं नूर। क्या अब भी तुम्हें मेरी बेगुनाही का यकीन नहीं आया? अगर तुम बेगुनाह हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? मेरा तुमसे वादा है कि ना इंस्पेक्टर, मुझे तुम्हारे किसी भी वादे पे कोई भरोसा नहीं। मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर जमाल, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जैसे ही अपने भाई और भाभी के खून का बदला लूंगा, खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अली, तुम मुझको फोन कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम बेगुनाह हो। शुक्रिया नूर, लेकिन इस वक्त तुम अपनी नहीं बल्कि इंस्पेक्टर जमाल की जबान बोल रही हो। चलो। नहीं, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे बैग का क्या होगा? जमाल, मुझे लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तो खुद को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता? इंतकाम, वो इंतकाम की आग में जल रहा है जमाल।